मेरी लाडो की शादी, जान है यू मेरी। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे न्यू रेवाड़ी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आप सब लोग कैसे? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत अच्छी हूँ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा के हमारी आने वाली वीडियो का आनंद उठाइए। तो गाइस, मैं होने जा रही हूँ रेडी, ये देखो। और आज बताओ हमारे घर में क्या है। तो ये देखो, ये हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं अली भैया, और ये इनके साथ में आई थी बहन। तो गाइस, ये हमारी मैडम जी तैयार बैठी हैं, ये देखो। और ये कुछ कह रही हैं, बट मुझसे ही कुछ कह रही हैं। मैं अपने मेकअप कराने में बिजी हूँ, इसने तो अपना करा लिया और मैं रह गई पीछे। तो ये देखो, बट मैं इसकी सुनूंगी नहीं, चाहे आके नीचे करे चाहे ऊपर, मैं अपना काम करवाऊंगी। और गाइस देखो, कैसा लगा आपको? सारी बात हंसी मजाक की है, जान है ये मेरी। और कितनी सुंदर लग रही है, नज़र ना लगे, नज़र ना लग जाए। मैं कह रही हूँ नज़र ना लग जाए। राखी की तरफ देखती रहे, नाक बंद ही ना होंगी तेरी। सैंडल। यहाँ आ गए हम मैरिज होम में। तो यहाँ देखो, सभी कर रहे हैं नाश्ता। और ये देखो, ये मेरी भाभियाँ हैं सभी। उधर भी हमारे रिश्तेदार हैं और इधर भी हमारे रिश्तेदार हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? माना कि मैं आज थोड़ी सी बिजी हूँ। और ये देखो मेरे हस्बैंड को क्या कर रहे हैं। ये देखो, बर्फ़ी के साथ में चटनी खा रहे हैं। कौन खाता है ऐसे? ये कैसा पागलपन है इनका, बताओ कैसा टेस्ट है? किसी ने आज तक खाया है? कमेंट करके बताना। तो गाइस, यहाँ पे सबने नाश्ता कर लिया है और अब हो रही है राखी की गोद भराई की रस्म। तो ये देखो, राखी को बैठा दिया कुर्सी पे, और अभी आएंगे इसके ससुर, तो वो भरेंगे गोद, क्योंकि अभी लेडीज़ कोई नहीं आई है उनके वहाँ से। तो गाइस, मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखो, गोद भराई की रस्म। गाइस, अभी यहाँ पे हो रही है एक रस्म। तो रस्म करने के लिए सब लोग जा रहे हैं आगे। तो जैसे जैसे आगे आगे जो होता रहेगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। अब मिलते हैं। तो गाइस, गोद भराई की रस्म हो गई है, और गोद भराई की रस्म होने के बाद में अब ले जा रहे हैं दुल्हन को स्टेज की तरफ। तो मैं आगे दिखाती हूँ आपको। ये मेरी भाभियाँ हैं और ये मैं हूँ। तो गाइस, कुछ दुल्हन बढ़ी स्टेज की तरफ, कुछ दूल्हा आए स्टेज से नीचे, और दूल्हे के हाथ में दे दिया दुल्हन का हाथ। और अब वो ले गए दुल्हन को स्टेज के ऊपर। तो बड़ी धीरे धीरे, बड़े आराम से लेके जा रहे हैं। हम दिखाते हैं आपको। तो दुल्हन चली गई स्टेज के ऊपर, और अब होगी एंगेजमेंट। तो ये देखो, दूल्हे वालों ने दूल्हे को अंगूठी दे दी और दुल्हन की अंगूठी मैं लेके चली गई। तब यहाँ पे एंगेजमेंट की रस्म होगी, और मैं दिखाती हूँ आप। तो यहाँ पे एंगेजमेंट की रस्म की हो गई है तैयारी। तो देखो, ये है फोटोग्राफ़र। तो ये अपनी सी तो करेंगे ही जो करते हैं, क्यों। तो यहाँ पे दूल्हे वाले रुक ही नहीं रहे हैं, सबको चमकना चमकना कर दिया। और मेरे भी बालों में भर गई है सारी वो चमकनी सी। मैं झाड़ते हुए नीचे उतर आई, और उसके बाद में फ़ोटोग्राफ़र ने अपनी कास्तूनी चालू कर दी। तो दोनों के हाथ में दे दी अंगूठी, अपनी अपनी अंगूठी। ये देखो, हाथ में हाथ रख के दिखा रहे हैं, और यहाँ फ़ोटोग्राफ़र खींच रहे हैं फ़ोटो खींचने के बाद में ये देखो, सभी की बनाई जा रही है वीडियो। और अब दूल्हे ने दुल्हन को अंगूठी पहनाई, और दुल्हन ने दूल्हे को अंगूठी पहनाई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई, और दिल से दिल मिल गए। उसके बाद में फिर दोनों ने अपनी अंगूठी दिखाई। तो हम भी समझ गए कि गोल्ड की है, टेंशन ना लीजिए। तो गाइस, फिर दूल्हे ने दुल्हन को किया प्रपोज। तो दुल्हन थी पूरी जिद्दी, वो नहीं बैठी, उसने ऐसे ही खड़े खड़े ही फूल दिया दूल्हे को। और फिर उसके बाद में दोनों की हो गई जयमाला की तैयारी। तो दोनों ने जयमाला अपने अपने हाथों में लटका ली, और फिर जयमाला हाथों में लटकाते हुए दोनों ने दिए कुछ पोज, और फिर जयमाला से बना दिया दिल बनाने के बाद में एक दूसरे के गले में पहनाई। और जयमाला पहनाने के बाद फोटोग्राफर ने अपनी कास्तूनी दिखाई। तो देखो, अलग अलग स्टेप में लिए फ़ोटोज़ और बनाई वीडियो। उसके बाद में आगे की हो गई है तैयारी। तो मैं दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, अब हो गई है आशीर्वाद की तैयारी। तो अब सब देंगे दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद।
वीडियो में बने रहें। तो सभी ने दिया वर वधू को आशीर्वाद और फिर हो गई फेरों की तैयारी। तो मंडप में बिठा दिए दूल्हा और दुल्हन और हो गई है कन्यादान की तैयारी। तो ये देखो अब होगा कन्यादान और उसके बाद में फिर होंगे फेरे। तो यहाँ पे पंडित जी अपने मंत्र पढ़ रहे हैं और आगे का तो यहाँ पे हम लोग खड़े हैं। ये मैं हूँ, ये है सविता भाभी और वो है मेरी बेटी। ये देखो तो ये मेरी बेटी जो मेरे मम्मी पापा के पास रहती है वही। फिर मेरे को बुलाया मंडप में और मुझसे कहा कि गठबंधन कर दो। तो यहाँ पे ये देखो मैं कर रही हूँ गठबंधन और पीछे बैठी है मेरी मम्मी, एक मेरी भाभी है और दूसरी भी भाभी लगती है। और यहाँ पे देखो गठबंधन करने के बाद में अब होंगे फेरे। तो गाइस तो हो गई है फेरों की रस्म चालू। यहाँ देखो तो पंडित जी जैसे जैसे बता रहे हैं वैसे वैसे मेरा भाई पीछे से खील दे रहा है मेरी बहन और बहनोई के हाथ में और वो आहुति दे रहे हैं अग्नि में। तो गाइस सब फेरे पड़ेंगे, मैं दिखाती। मंडप के बीच लाडों की पड़ रही भंवरिया, मंडप के बीच बेटी की पड़ रही भंवरिया। पहली भंवर जब घूमी लाडली, पहली भंवर जब घूमी लाड। पापा कर रहे कन्यादान, लाडों की पड़ रही भंवरिया। पापा कर रहे कन्यादान, लाडों की पड़ रही भंवरिया। दूजी भंवर जब घूमी लाडली, दूजी भंवर जब घूमी लाडली। मैया देवे आशीष, लाडों की पड़ रही भंवरिया। मैया दे रही आशीष, लाडों की पड़ रही भंवरिया। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले ना जाना। सात फेरों के सातों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूले ना जाना। प्यार तो एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन की बसाना।
फेरे हो गए हैं संपन्न और उसके बाद में फिर मांग भर दी गई है। मांग भरने के बाद में हो रही है मंगलसूत्र पहनाने की तैयारी। तो ये देखो, तो गाइस मतलब इतने कम टाइम में इतनी सारी रस्में बड़े अच्छे से निभी और बहुत ही अच्छा लगा। तो अब ये दूल्हे राजा पहना रहे हैं मंगलसूत्र। तो पीछे से 2 चुन्नी है और माला आ नहीं रही है, तो फिर मैंने करी थोड़ी सी हेल्प, मंगलसूत्र पहना दिया। और सभी बड़ों के और देवी देवता के आशीर्वाद से शादी हो गई है संपन्न। तो दूल्हा दुल्हन को सबने आशीर्वाद दिया और दोनों बहुत खुश रहे। तो गाइस बड़े अच्छे से निपट गई है ये शादी। देखो ये जो पेड़ है ना, ये आमले का पेड़ है और ये देखो नीचे गिरे भी हुए हैं। ये देखो, ये देखो, ये देखो। हम तो यहाँ पे आए थे होटल में, बट यहाँ पे तो जब हम पीछे वाले उधर आए, पीछे के गेट से बाहर की साइड, तो यहाँ पे इतना अच्छा सीन है ना गाइस, बहुत अच्छा सीन है। एक पार्क जैसा लग रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो इतने अच्छे अच्छे झूले हैं और यहाँ का बैकग्राउंड इतना अच्छा है ना। ये देखो, ये देखो गाइस झूले, मेरा तो झूलने का मन कर रहा है। पर लेकिन सच में गाइस यहाँ का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है। और इतने ऊपर चढ़ चढ़ के तो इन्होंने चेयर लगा रखी है, झोपड़ी बना बना के छोटी छोटी। वो देखो, यहाँ से हम ऊपर चलते हैं। मैं चलता हूँ, एक मिनट, मुझे यहाँ पे डर भी लग रहा है बट लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा है। ये देखो झोपड़ी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। और इस साइड तो एक नदी सी भी दे रखी है, बट इसमें पानी नहीं है। ये देखो गाइस, यहाँ पे टेबल लगी हुई है। और वहाँ देखो गाइस, जो मुझे सबसे अच्छा यहाँ पे लगा ना, वो ये है। ये देखो, ऊपर जाके टेबल लगा के और ऐसे चेयर्स लगा रखी हैं, कोई भी आराम से बैठ सकता है। पापा और मामा घूम रहे हैं और यहाँ का बैकग्राउंड इतना अच्छा है। उधर भी इतना अच्छा था और यहाँ का भी है। भाई ये देखो, अंदर से भी झोपड़ी दिख सकती है। ऐसा है जैसे भूतिया उसमें नहीं होता, मूवी में जो दिखते हैं, फिर ऐसा होता है, फिर रात के टाइम पे वहाँ पे अंधेरा हो जाता है। तो वैसा ही है यहाँ का सब कुछ। और यहाँ पे एक और पेड़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे नीचे नीचे ऐसे भी है, नदी सी बना रखी है गाइस, बट इसमें पानी नहीं है। पर मेरा जाने का मन भी नहीं कर रहा है इसमें। और वहाँ पे भी एक वो ब्रिज बना रखा है। ये देखो, ये चुन्नू आ गई है, वंशु नहीं आई है, चुन्नू कूद रही है इस पे। यहाँ पे और भी झूले हैं छोटे छोटे से। वही गाइस, ये देखो पापा क्या कर रहे हैं। मामा आप बैठ जाओ इसमें, पापा चला लेंगे। इस रेल को चला रहे हैं गाइस, पर ये गंदी हो रही है और ये बोल रही है पापा मैं। देखो गाइस, पापा झुला रहे हैं चुन्नू को। यहाँ पे सारा वैसा ही सेटअप है जैसा वाटर पार्क में होता है ना गाइस, छोटी छोटी चीजें होती हैं और फिर उनपे हम एक्टिविटीज करते हैं। तो यहाँ पे भी सेम बिल्कुल वही है वाटर पार्क पर, लेकिन बस पानी नहीं है, बाकी ये वाटर पार्क की है। गाइस दोबारा से हो गई रस्में चालू। तो ये देखो थापे लगवा रहे हैं कोरे रुमाल पे, क्योंकि हम तो हैं होटल। तो गाइस थापे की रस्म होने के बाद में हम यहाँ पे हो रही है तिलक लगाने की, जो विदाई के टाइम दूल्हे को तिलक करते हैं ना और फिर पैसे देते हैं, तो वही रस्म यहाँ पे हो रही है। तो मम्मी ने करी, उसके बाद मैंने करी, फिर भाभीयों ने करी, तो सब ने करी तिलक लगाने की रस्म। और अब मम्मी की रस्म हो गई है चालू। तो गाइस मम्मी वो रस्म करी है जो समधियों के थापे लगाते हैं ना हल्दी के, और फिर उनको पैसे देते हैं। तो आप लोगों को पता है हल्दी के थापे लगा के फिर पैसे क्यों देते हैं? कमेंट करके बताना, नहीं तो फिर मैं बताती हूँ, ताकि सर्फ एक्सल लेके वो अपना हल्दी का दाग छुड़वा सकें, इसीलिए समधियों को पैसे दिए जाते हैं। तो गाइस सारी रस्में बहुत अच्छे से हो गई हैं और अब राखी की हो गई है विदाई की तैयारी। तो देखो ये राखी को विदा कर रहे हैं। तो गाइस राखी को गाड़ी में बैठाएंगे मेरे फूफा, क्योंकि मेरे मामा नहीं है, एक्सपायर हो गए हैं। मामा की याद तो बहुत आ रही है, पर क्या कर सकते हैं। तो गाइस अब ये देखो सब लोग गा रहे हैं गीत, पर मेरी तो आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे, मैं क्या करूं। रोक रही हूँ बहुत, पर रुक नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मम्मी, बुआर और भी जो है सब।
सब लोग जा चुके थे, फिर उसकी विदाई भी हो गई थी और अब हम लोग भी निकल गए हैं। तो हमारे मेरे साथ तो पापा है, पापा ड्राइविंग कर रहे हैं और मामा है और नानी है, मेरी नानी, वो आगे पीछे भी दो नानी बैठी हैं और गाइस। और अभी मम्मा, मामी और बाबू और बंचू और नाना वहीं पे रुके हैं, वो अभी दूसरी गाड़ी में आएंगे। हम लोग घर जा रहे हैं, तो घर जाके आपसे मिलते हैं। गाइस हम लोग आ चुके हैं घर पे और घर पे आके अभी भी सब कुछ फैला हुआ है, तो अभी हमें सब कुछ समेटना है और लाइट भी नहीं आ रही है। इन्वर्टर चला रखा है हमने क्योंकि अभी हुई थी बहुत ज़ोर से बारिश, जिसकी वजह से चली गई है लाइट। और अब हम लोग कर रहे हैं काम, तो काम करके फिर मिलते हैं आपसे। तो गाइस देखो, इन बुक्कड़ों को लग गई है भूख। रात को 10:30 बजे बना रही है ये चावल। मैरिज होम में से खाना खा के आई थी, अब इनको भूख लग रही है, फटाफट काजल चावल बना रही है। तो गाइस आज मैं करती हूँ व्लॉग का यहीं पे एंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग के साथ में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। बाय गाइस, गुड नाइट। चलो भैया बाहर को चलो।